नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। तो हम फिर आपके सामने हाजिर हैं लेके जो सीटेट पेपर 2 हुआ है उसकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश की जो आंसर किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज 1 डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 91 है, 91 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 92 जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी आपका क्या हो जाएगा 4, नाउन है प्रपोजिशन। अगला जो 93 है, 93 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए आगे समझते हैं। 94, 94 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। 95, 95 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 96, देखिए 96 क्या दे रखा है, 96 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा थर्ड। 96 का हो गया थर्ड। चलिए आगे समझते हैं। अब है क्वेश्चन 97, 97 का जो आपका आंसर रहेगा वो भी रहेगा आपका थर्ड, 97 का भी थर्ड। यहाँ मैं डिस्क्राइब नहीं करके बता रहा हूँ क्योंकि हमें अभी फिलहाल में आंसर जानने हैं, हम बाद में इसका ब्रीफली डिस्कशन को कर सकते हैं। चलिए 98 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। 98 का जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 99, 99 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। आगे समझते हैं। अभी सेकंड पैसेज आ गया, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखिए। जो 100 से स्टार्ट है, जो 100 का पहला जो 100 है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, ए बी बी। ठीक है, आगे समझते हैं। 101 का जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो हो जाए आपका फर्स्ट, इट इज़ इवनिंग टाइम। ठीक है, आगे 104, सॉरी 102, 102 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों वो हो जाएगा आपका 4, ही हैज़ लाइट एट नाइट बाय हिज डोर। ओके, 103 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी आपका क्या हो जाएगा 4, 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए 104 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो भी आपका क्या होगा 4 ही होगा, क्यूरियोसिटी। चलिए आगे समझते हैं। 105 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, बैंकर। ठीक है, अगला समझते हैं। 105 हो गया। 106, 106 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? 106 का हो जाएगा आपका सेकंड, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा सेकंड है 1। 107 का क्या हो जाएगा सेकंड। चलिए समझते हैं। 108, 108 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 4, मल्टीलिंगुअल टीचिंग। आगे समझते हैं। 109, 109 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसमें बोलेंगे म्यूचुअल डिक्टेशन, क्योंकि बच्चे इसको सुन भी रहे हैं और बच्चे साथ साथ क्या कर रहे हैं उसको लिख भी रहे हैं। तो हम ना तो म्यूचुअल राइटिंग कर सकते हैं ना ही म्यूचुअल लिसनिंग कर सकते हैं, तो हमें कहना पड़ेगा म्यूचुअल डिक्टेशन, इसको आंसर को कहना पड़ेगा। चलिए अगला समझते हैं। अ लेटर रीड थ्रू द न्यूज़, इट इज़ अ न्यूज़ टू नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दिस रीडिंग इज नोन एज बाय, तो जो मतलब फास्टली हम जो रीड कर रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा स्कैमिंग, उसको क्या बोलेंगे स्कैनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कैनिंग। अगला है 111, 111 का जो आपको करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा इधर नीचे। 111 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सेकंड, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम्स। ठीक है, चलिए 112 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी आपका क्या हो जाएगा सेकंड, 112 का सेकंड। हर पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब जो उसने वो जो एक्विजिशन मतलब जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है तो उसने पंजाबी और तमिल वैसे सीखी है, बट इंग्लिश उसने क्या करी है लर्न करी है। जो स्कूल में वो ग्रामर पढ़ा है और चीज़ें पढ़ा तो उसने जो लर्न करी है कौन सी उसने इंग्लिश, और जो उसने इन्वायरमेंट से जो उसने सीखी है वह उनको बोलेंगे एक्वायर करी है, वो उसकी पंजाबी और तमिल। चलिए अगला समझते हैं। 113, 113 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाए आपका थर्ड। क्या हो जाएगा थर्ड। चलिए 114 का देखते हैं। 114 का जो आपका आंसर है 114, 114 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है सेकंड। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला है मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज वही होती है जो बच्चे की मदर टंग होती है या उसकी होम लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज, तो इसका सेकंड ही होगा। ठीक है, आपको लग बहुत सारे बच्चों ने इसका थर्ड भी कर दिया। चलिए समझते हैं। 115, 115 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा थीमेटिक वोकेबलरी। मेरे को जहाँ तक लगता है इसका थीमेटिक वोकेबलरी होना चाहिए, पर देखिए ऑफिशियल आंसर क्या है कि उसमें क्लियर हो जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 107, 116 का 116 का समझते हैं। इसका हो जाएगा थर्ड, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व है। 117 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, 117 का क्या हो जाएगा थर्ड, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, BICS, द लैंग्वेज वी यूज़ फॉर डे टू डे जो यूज़ करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए उसको बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे समझते हैं। 118, रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर, रेमेडियल टीचिंग किस लिए होती है
ठीक है। 118 का जो आपका हो जाएगा करेक्ट 4, क्या हो जाएगा? लर्नर एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, तो ये हो जाएगा आपका 4। आगे 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, ठीक है। साइन लैंग्वेज तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का 4। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये लगता है, तो आई होप यही होना चाहिए आंसर, बाकी आप देख सकते हो यही होगा जहाँ तक, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते हम कि उसमें ग्रामर नहीं होती। तो 120 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर, कि जो हम एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव लर्निंग करते हैं ना, वो हम प्लेजर के लिए या ऐसे अप्रिशिएशन के लिए करते हैं, ना कि ग्रामर रीड करने के लिए। तो ये आपके जो इंग्लिश पेपर जो 2 है उसकी लैंग्वेज 1 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।